Welcome to Webline. जियान्यू को लगता है कि ल्यूरेन के अंदर नेथर किंग है, पर वो इस ख्याल को झटक कर कहती है कि सीनियर, आपको कुंडलन मिरर मास्टर ने यूज़ करने दिया, ये तो अच्छी बात है। आगे ये दोनों टेंपल में जाते हैं, जहाँ पर मॉन्ग से चिंगचिंग के बारे में पूछते हैं, तो वो मॉन्ग उसे कहता है कि चिंगचिंग ने काफ़ी बुरी लाइफ को जिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों की लाइफ को बिगाड़े। वो हमारे इस मंदिर के ल्यूलियांग नाम के मॉन्ग से प्यार करती थी। ल्यूलियांग भी उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता था, पर जब वो इस मंदिर में वापस आया जर्नी ख़त्म करके, तो उसे एक अनजान बीमारी हो गई। इस बीमारी के चलते ल्यूलियांग मर गया, पर चिंगचिंग उसे लगा कि हम मॉन्क ने उसे मार दिया है। इस गलतफहमी के चक्कर में उसने यहाँ पर कहीं सारे मॉन्क को जलाकर राख कर दिया। जियान्यू कहती है कि ल्यूलियांग मर चुका था, तो उसने पुनर्जन्म भी लिया होगा, फिर चिंगचिंग ने उसके पुनर्जन्म को क्यों नहीं ढूंढा। तो वो मॉन्क कहता है कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता। ल्यूरेन उस मंदिर की मॉन्क स्पिरिट को शांत कर रहा था, जिसके चलते वो गायब हो जाता है। इस बार भी उसकी आंखें रेड हो गई थी। जियान्यू को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये उसका जो सीनियर है वो बार बार बदल क्यों रहा है। वो मॉन्क अपना खून जियान्यू को पीने को देता है। जियान्यू मना करती है, तो वो कहता है कि अब मैं एक डैडी बन गया हूँ, तो ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। जियान्यू उसका खून पी लेती है। जियान्यू को खून पीने के बाद अपने अंदर एक स्पिरिचुअल पावर का एहसास होता है। साथ ही में ही वो उस मॉन्क की हिस्ट्री भी देख लेती है एंड उसे पता लगता है कि यही ल्यूलियांग है। जियान्यू कहती है कि चिंगचिंग, मुझे तुम्हारे ल्यूलियांग के बारे में पता लग गया है। चिंगचिंग उसे बाहर ले जाती है और कहती है कि बताओ जल्दी से कि कहाँ है मेरा ल्यूलियांग। जियान्यू कहती है कि ल्यूलियांग को रिकार्नेशन के राज के बारे में पता लग गया था, तो उसने एक माउंटेन डाइटी बनने की सोची। जो भी मॉन्क डैडी बनता है उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूलना पड़ता है, इसलिए ल्यूलियांग को अपनी पुरानी ज़िंदगी याद नहीं है और उसका कोई पुनर्जन्म भी नहीं हुआ। चिंगचिंग कहती है कि यह नहीं हो सकता, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी ज़िंदगी इतनी मिजरेबल क्यों है। जियान्यू कहती है कि जब मैंने उसकी यादों को देखा तो मुझे याद आया कि ल्यूलियांग को तुम अभी भी याद हो। पर अचानक से ही जियान्यू के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। चिंगचिंग वहाँ से गायब हो गई थी, क्योंकि अब तो उसे पता लग गया था कि ल्यूलियांग जिंदा है, तो वो अब किसी को नहीं मारना चाहती। चिंगचिंग के जाने के बाद ल्यूरेन जब वहाँ आता है, तो जियान्यू से कहती है कि मुझे पता लग गया है कि तुम कौन हो, जल्दी से मेरे सीनियर की बॉडी में से बाहर निकलो। तो नेथर किंग ल्यूरेन की बॉडी में से बाहर निकलता है। वो कहता है कि लॉन्ग टाइम नो सी, आज तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई, तुमने तो अपने बाल भी कटवा लिए हैं। जियान्यू कहती है कि मुझे तुम टच मत करो। वो वहाँ से चली जाती है। नेथर किंग सोचता है कि जियान्यू, इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आगे जियान्यू ल्यूरेन का ख्याल रख रही थी, तो नेथर किंग कहता है कि उसे बस मामूली सी चोट आई है, वो ठीक है, वो मरेगा नहीं। जियान्यू कहती है कि तुमने किस मकसद से मेरे सीनियर की बॉडी को पोजेस्ट किया। तो नेथर किंग कहता है कि सॉरी। वो कहती है कि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि तुम कौन हो। अगर मैंने तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट की हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, एंड मैं आशा रखती हूँ कि हम दोनों अब से कभी ना मिले। नेथर किंग कहता है कि तुम बड़ी हार्श हो रही हो, शव्यू मैं तो बस यहाँ पर। तो जियान्यू कहती है कि देखो, अब मेरे पास कोई भूतिया जिंदगी नहीं है, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, जाओ किसी दूसरी लड़की को ढूंढ लो। तुमने आज 2 बार मेरी जान बचाई है, पर बदले में तुमने मेरे सीनियर की बॉडी को पोजेस्ट किया है, तो हिसाब बराबर हुआ। तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम्हें दोबारा नहीं देखना है। तो नेथर किंग उसे पकड़कर कहता है कि तुम मुझे नहीं देखना चाहती, पर मैं तो तुम्हें देखना चाहता हूँ ना। जियान्यू कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो और थोड़ा बिहेव में रहो। नेथर किंग कहता है कि मैं तुम्हें कब से देखना चाहता था, क्या तुम मुझे नहीं देखना चाहती। तभी ही नेथर किंग की नज़रें जियान्यू की चोट पर जाती है, तो वो उसी चोट के बारे में बताता है। जियान्यू कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप क्लिनिक चली जाऊंगी। पर नेथर किंग उसे बिठाता है एंड कुछ स्पेल करने लगता है, जिसके कारण जियान्यू की जैकेट अपने आप ही निकल रही थी। जियान्यू कहती है कि युवान, तुम क्या पागल हो गए हो। नेथर किंग कहता है कि मैं तुम्हारी चोट को हील कर रहा हूँ, तो थोड़ा शांत बैठो। थोड़ी देर के बाद जियान्यू उसे कहती है कि देखो, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, पर तुमने आज जो मेरी मदद की इसीलिए शुक्रिया। मैं जल्दी ही इस एहसान का बदला तुम्हें चुका दूंगी। तो नेथर किंग कहता है कि तुम्हें चोट लगी है तो जाओ थोड़ा रेस्ट करो, तुम्हारा ये स्टूपिड सीनियर जल्दी ही उठने वाला है। 2 घंटे के बाद सीनियर को होश आता है। ल्यूरेन कहता है कि ये क्या कोई इविल स्पिरिट है। जियान्यू कहती है कि हवा की तरह उसे इग्नोर करो। ल्यूरेन कहता है कि ब्रदर, क्या आप ही मेरी बॉडी के अंदर थे, आपने मुझे हर्ट नहीं किया, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप कोई गुड स्पिरिट होगे।
वैसे आप एक गुड स्पिरिट हो तो आप नेथरकोर्ट में रिकार्नेशन के लिए क्यों नहीं जाते? जियान्यू कहती है कि सीनियर, आप बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो। ये इविल स्पिरिट है, आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, तो आपको वो हर्ट भी कर सकता है। ल्यूरेन कहता है कि पर इसने मुझे हर्ट तो नहीं किया ना, ये चाहता तो कर सकता था, पर ये तो एक गुड स्पिरिट है। प्लम, तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तो नेथर किंग कहता है कि तुम्हारा सीनियर इस बार सही कह रहा है। जियान्यू युवान की ओर देखकर कहती है कि मुझे तो इसके मुंह पर मारने का मन कर रहा है। सो आज का चैप्टर होता है यहीं पर ही खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।